हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या करना है 13 अक्टूबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है हंगर इंडेक्स से रिलेटेड। तो हंगर इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग 111 है, यानी कि 111 आउट ऑफ 125 है। ठीक है, 111 आपको याद रखना है यहाँ से, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टेट पीएससी और यूपीएससी में पूछता है जीएचआई से रिलेटेड, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो निकलता है उसमें पूछता है कि क्या रैंकिंग है इंडिया की। और अफ़गानिस्तान, हयाती एंड 12 सब सहारा है जिनका जो रैंकिंग है वर्स है देन इंडिया है। और इंडिया का जीएचआई स्कोर अगर देखो आप तो ये कितना है 28.7 100 पॉइंट्स में से। 0 जो होता है वो बेस्ट स्कोर माना जाता है, इसका मतलब होता है नो हंगर, और 100 वर्स्ट माना जाता है। इसके इंडिकेटर क्या है, किस बेसिस पे निकाला जाता है हंगर इंडेक्स को, तो ये याद रखो अंडर नरिशमेंट। ठीक है, कि मतलब नरिशमेंट ठीक नहीं, न्यूट्रिशन की कमी है। चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि हाइट कम है जितनी होनी चाहिए एज के अकॉर्डिंग। चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि वेट कम है जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग। और चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, इसकी बात की जाती है। जीएचआई प्रिपेयर किसके द्वारा होता है, यूरोपियन एनजीओ ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और वेल्थ यहाँ देखो वेल्थ हंगर लाइफ की वजह, ठीक है, हाइव की वजह से। तो इन दोनों द्वारा ये क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। 2022 में अगर रैंकिंग देखें इंडिया की तो 107 थी, अभी 111 है। पहले जो 2022 में 121 में से 107 थी। अनीमिया इन वुमेन देखें अगर तो एक ये भी रीज़न यहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि एनेमिक वुमेन भी देखी गई हैं, यानी कि जिनमें ब्लड की कमी है, खून की कमी है, जितना होना चाहिए पॉइंट्स ब्लड काउंट्स उससे कम है, तो एनेमिक उनको कहते हैं। तो अनीमिया वुमेन में देखा गया है जो कि जिनकी एज 15 से 24 साल है उनकी ज़्यादा देखा गया है। 58.1% एनेमिक अनीमिया देखा गया है। सेकेंड है कास्ट सर्वे। कास्ट सर्वे से रिलेटेड देखेंगे तो पहले मंडल कमीशन, ये आपको जानना है। कुछ कमीशंस हैं जो मैंने ऑलरेडी बोला था आपको कि वो जानने की ज़रूरत है, जैसे मंडल कमीशन, पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, वो किससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं ये जानने की ज़रूरत है। हालांकि ये लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है, पर मैं आपको शॉर्ट में इसका प्रोवाइड करा दूँगी कि जैसे कमीशन हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होता है, वो मैं आपको बता दूँगी। रिकमेंडेशंस देखेंगे अगर मंडल कमीशन का आप, तो उसमें बोला गया है कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब 27% रिजर्वेशन ओबीसी, मतलब आप देखो ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिकमेंड किया गया था मंडल कमीशन के द्वारा। इसका एम क्या था, एम था मेंटेन करना 50% सीलिंग फॉर रिजर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब एक चीज़ और है, इंदिरा साहनी जो केस था 1992 में, उसमें कहा गया कि ओबीसी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया अदर देन कास्ट। बोले कि क्या होना चाहिए कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो क्राइटेरिया पे बेसिस होना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पे। ये लाइन याद रखनी है। ये सब चीज़ें हम अपने आंसर राइटिंग में भी नोट कर सकते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट, और जो हम शॉर्ट नोट में लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट जो होता है वही लिखते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, पर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट नोट में हमें लिखना ज़रूरी है कि इसको आपको कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, इसके लिए हमको ये जानना होता है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करें तो इसमें प्रोवाइड किया गया है 10% रिजर्वेशन किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। और वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी के 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस में। उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, मतलब 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, और ज़मीन वमीन का भी है कि कितने होने चाहिए कितने नहीं, वो भी उसमें क्राइटेरिया है। पर ये जो 10% रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी को दिया जाएगा, और वो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। और नेक्स्ट हमारा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि आईआईपी क्या है ये बारे में देखेंगे। तो आईआईपी जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें इंडिकेटर, ये एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि क्या करता है, मेज़र करता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है उसको मेज़र करता है रिस्पेक्ट टू चूजन बेस पीरियड। ओके, पब्लिश्ड मंथली, और ये पब्लिश जो मंथली किया जाता है किसके द्वारा, एनएसओ के द्वारा, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा। और इसमें है मेजर ग्रोथ रेट एट इंडस्ट्री ग्रुप क्लासिफाइड अंडर ब्रॉड सेक्टर। ब्रॉड सेक्टर में कौन कौन सा है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। और यूज्ड बेस सेक्टर में कौन कौन सा है, बेसिक गुड है, कैपिटल गुड्स है एंड इंटरमीडिएट गुड्स है। बेस ईयर फॉर आईआईपी अभी देखा जाए तो 2011 एंड 22 देखा जा रहा है।
8 कोर इंडस्ट्री हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ मैंने लिखा है, ये आप जान लो। इससे रिलेटेड PYQs में आ चुका है ऑलरेडी आपको, अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे तो इसमें क्या क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो पहले सबसे ज़्यादा अगर वेटेज की बात है ना, ये वेटेज के बेसिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट का वेटेज ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उससे नीचे स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। तो ये है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बस ये थी चीज़ें जो थोड़ी बहुत हमें डिस्कस करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।